बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करते हुए कहा कि हम भारत से जंग जीत चुके थे, भारत के साथ जामे और नतीजा खेज मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। जबकि दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से खुशगवार और दोस्ताना माहौल में मुलाकात भी की थी, जिसमें दोनों रहनुमाओं के दरमियान खित्ते की सलामती और इस्ताद दहशतगर्दी पर तबादला ख्याल भी हुआ था। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करते हुए भारत को तमाम तनाज़ात पर मुज़ाकरात की पेशकश भी कर दी, जबकि इससे कब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल की डोनाल्ड ट्रंप साहब से मुलाकात भी हुई? जी, ये देखें, बड़ा एक हम इंटरेस्टिंग बड़े यानी तारीख लिखी जा रही है, so ऐसे दौर से गुजरे हैं, इंटरेस्टिंग टाइम्स। और उसमें जो है वो पहले तो कल की मुलाकात के ऊपर ज़रा बात करें जो शहबाज शरीफ साहब की और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की। तो यहाँ से प्राइम मिनिस्टर, सिविलियन लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप, और वहाँ से भी उनकी भी ज़ाहिर है कि मिलिट्री लीडरशिप तो उधर भी है ना, पेंटागन फौज भी मौजूद है उधर, वो भी, और साथ उनके प्रेसिडेंट ट्रंप। मैं ये कल की जो मुलाकात देख रहा था, देखें हम जब ये सारे फ़रोही मामलात हैं, सियासी मामलात और बाकी मुल्क के अंदर क्या इश्यूज़ हैं, पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल मंतराज हैं, सियासी जमातें हैं, पता नहीं कितनी 100 या कितनी हज़ार होता है। कुछ इश्यूज़ ऐसे हैं जहाँ पर हम पाकिस्तान हैं, और वो पाकिस्तान से बाहर जब हम हैं तो वहाँ पर हम पाकिस्तानी हैं। और मैं शहबाज शरीफ साहब से जब बरसों पहली जब मुलाकात हुई, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इस वक्त इशू ये बड़ा जो है ना, बड़े एक आइडियल हालात में उनको नहीं मिली। एक इंटरनल चैलेंजेस हैं, इश्यूज़ हैं, पॉलिटिकल का वो चलता रहे, लेकिन जो बाहर के इश्यूज़ हैं ना, उनको कोई आइडियल जगह मिली ना। जो आर्मी चीफ हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, उसकी वजह मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर बड़े बड़े तुरम खान यहाँ पे शर्तें लगा के और दावे करके बैठे हुए थे, जिनकी पूरी जिंदगियां पता नहीं, कोई कहीं का कोई फिलोसफर, कोई कहीं के जनाब ये माहिर फलाना ढिमाकना, कि जी वो अमेरिका यहाँ से निकलेगा तो पाकिस्तान की उसके बाद अहमियत ख़त्म हो जाएगी। पाकिस्तान की अहमियत इसीलिए थी कि अमेरिका अफगानिस्तान में बैठे। मैं ना कोई मौलवी हूँ, ना कोई आलिम दीन हूँ, ना कोई मैं फ़िलासफ़र हूँ। कभी कभी मैं हकीकतन एक ज़हन में ख्याल आता है कि पाकिस्तान एक मौज़ा है, और इतनी मुश्किल सूरत हाल में पाकिस्तान जो है वो उसमें से निकल के आगे, और बात करते हैं अमेरिका के लिए। और ये ट्रंप, सवाल ही पैदा नहीं, ट्रंप करेगा बात। एक तो प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं उन्होंने ये पूरी दुनिया का, क्योंकि एक जाहिर है कि एक सिस्टम वहाँ बना हुआ था, और वो भी एक हराम खोरी का सिस्टम था, एक करप्ट टू द कोर सिस्टम अमेरिका में था। और उस करप्ट टू द कोर सिस्टम का तरीका ये था कि आपने अगर वहाँ पर अमेरिकन प्रेसिडेंट से मिलना है तो उसके लिए आपने एक लॉबिंग फर्म्स हायर करनी है, उनको आपने पैसे खिलाने हैं, उसके बाद वो कांग्रेस में बिल जाएगा, कांग्रेस से उधर जाएगा, उधर से उधर जाएगा, उसके बाद आप लोगों के मुंह में लड्डू पेड़े डालेंगे, उसके ये करेंगे, उसके बाद वो थिंक टैंक्स होंगे, प्लान है, वो उठा के प्रेसिडेंट ट्रंप ने वो जो बिलियन या ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री थी हरामखोरों की, करप्ट टू द कोर लोगों की, वो उठा के उसने प्रेसिडेंट ट्रंप ने पैसिफिक में, अटलांटिक में, जहाँ पर भी कहीं फेंकी। और उसके नतीजे में प्रेसिडेंट ये हुआ ये है कि वो सब, वो माहिर फलाना, माहिर ढिमाकना, वो सारे दबरदूज हो गए। और प्रेसिडेंट ट्रंप जो है अपनी ज़ात में एक अंजुमन है तो वो जो है वो खुद ही अपना जो थिंक टैंक है वो वाइट हाउस है। अब कोई थिंक टैंक इधर उधर दाएं बाएं आप ये कोई ऊट पटा, वाइट हाउस थिंक टैंक है या उनकी रहायशगाह थिंक, जो लोग वहाँ मौजूद हैं वो थिंक टैंक। मैं हैरान हूँ कि शशि थरूर जो हैं इंडिया के, उन जैसा आदमी वहाँ पे कांग्रेस में 4 कांग्रेसमैनों से मिले, 5 कांग्रेसमैनों से मिले, वो करके वो क्या लुटिया डबो कराए, उस पर बाद में बात करता हूँ। उनसे मैं समझ रहा था कि शायद वो समझेंगे कि रोड टू ट्रंप क्या है, अमेरिका को कैसे आपने अपनी बात करनी है।
बात तो एक हो गई। दूसरी जो बात है वो ये है कि पहले तो आ जाए ना मुलाकात पे जी। देखें, जब ये बात मैंने सुबह भी आज बात में की कि जब दुनिया की तारीख़ ख़ास जगह पे बड़े फैसले हो रहे हैं तो पाकिस्तान उस जगह मौजूद है। और पाकिस्तान एक पाकिस्तानी की हैसियत से मैं बात कर रहा हूँ, और पाकिस्तान एक तमाशाई नहीं है। पाकिस्तान एक किरदार अदा कर रहा है, अहम फैसलों में अपना इनपुट दे रहा है और मनवा भी रहा है। ये जो है ना, जो दूसरी मैं बात कर रहा हूँ, ये अपने फैसले मनवा भी रहा है और पाकिस्तान कायल भी कर रहा है और कायल हो भी रहा है। और एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इंगेजमेंट पाकिस्तान की तमाम ही दुनिया से हो चुकी है। अच्छा, अब इसमें जो है पहली बात कि उस मुलाकात पे आ जाए, बड़ी यानी अब उसमें अंदर मुलाकात जो हुई वो अंदर की, हमें नहीं पता कि क्या बात हुई उसमें सारी, लेकिन ये कि लंबी मुलाकात हुई जी। मतलब 80 मिनट या 90 मिनट एक बड़ा टाइम होता है। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प लंबी, और इस दौरान जो है वो उससे पहले कल की मुलाकात और आज की तकरीर में एक थोड़ा सा हुआ कि उससे पहले एक बड़े ज़बरदस्त आदमी, एक बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत की मुलाकात हुई थी प्रेसिडेंट ट्रम्प से, तो वो हैं रजब तैयब एर्दोगन। तो बड़ा अच्छा लगा कि वो तैयब एर्दोगन, और उसके बाद उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स वगैरह साइन किए, उसमें 100% टैरिफ आयद कर दिए हैं। जो बाहर से अद्वियात अमेरिका आएंगी तो उसमें भारत की फिर वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री उसमें ट्रबल में आएगी, उससे बाद में बात करते हैं। लेकिन यह है कि लेकिन आज ये हुआ कि कल तो बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत से मुलाकात। आज जो शहबाज शरीफ साहब को जो तकरीर से पहले उनके वो जो बुचर ऑफ गाज़ा, बुचर ऑफ वेस्ट बैंक, बुचर ऑफ ह्यूमैनिटी, ठीक है, नेतन्याहू, उसकी मैं सुन रहा था। तो उसने जो वहाँ पे ये थ्रो अंडर द बस, इससे बाद में बात करता हूँ। लेकिन शहबाज शरीफ तो एक तो पाकिस्तान की, पाकिस्तान उन फैसलों में, मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि पाकिस्तान अपनी बात लोगों से सुन भी, ये नहीं दलाइल से बात हो रही है। मिसाल के तौर पे आप ये देखें कि पहली बात तो ये है कि सही बात भी आपने आगे कहनी होती थी, तो ये हरामखोरों का एक टोला बैठा था लॉबिंग फर्म्स का जो वहाँ पैसे खाता था, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने उसको ख़त्म कर दिया। तो इसलिए कोई भी फलां वो उधर मैं था, ये था, वो था, फारिग हो गए सारे। ये वो थे एनजीओज फलाना बनी हुई हैं, और एक पूरा से फारिग कर दिया प्रेसिडेंट ट्रम्प ने। ज़बरदस्त काम किया, ये ज़बरदस्त काम किया। आप प्रेसिडेंट ट्रम्प से इत्तेफाक करें, वंडरफुल मैन। दूसरी जो बात है वो ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने के साथ जो मुलाकात हुई है, उस मुलाकात जो उसके तनाजुर में आप देखें ना, एक तो वो आपको बॉडी लैंग्वेज वगैरह उससे अंदाज, ये ध्यान में रखेंगे, ये जो तस्वीरें हैं, ये वाइट हाउस के अंदर से ये जो तस्वीर जारी हो रही हैं, ये पाकिस्तान का कैमरा मैन नहीं उतारा तस्वीरें, ये ध्यान में रखें आप। ये जो तस्वीर जारी हो रही हैं अंदर से, तो ये वाइट हाउस में जो तस्वीरें उतारी जाती हैं वो उसको वाइट हाउस की तरफ से फिर जारी होती है ना, इस तरह का तौर पे कि भाई पता चला कि प्रेसिडेंट ट्रंप कैसे बैठ रहे हैं, किस तरह, बड़ी सोच विचार होती है। तो ये तस्वीरें तो यार बड़ी उसमें आपको नज़र आ रहे हैं, ट्रंप खुश मजाक हो रहा है, बात हो रही है, कोई तस्वीरें ऐसे नहीं होता कि आप वो तस्वीर उतार के ना, वो बड़े तरीके से हर तरफ से बात होती है, किस तरह कौन सी तस्वीरें जा रही हैं, ओके की जाती हैं तस्वीरें, बहुत सारी तस्वीर में से। अच्छा, तो वो जो तस्वीर आ रही हैं तो वो उसमें बिल्कुल उस वीडियो में, फुटेज में बिल्कुल क्लैरिटी के साथ सामने आ रहा है कि जी ये जो है ये उनका मतलब है कि ये ऐसा नहीं है कि बहुत सारे टीवी चैनल्स की कमेंट नहीं, वो फीड हमेशा पेंटागन भी और जैसे फीड होती है क्लीन फीड वाइट हाउस की। अच्छा, एनीवे, तो ये जो है ये उसमें एक तो माहौल बिल्कुल रिलैक्स लग रहे हैं, सब बिल्कुल खुशगवार, और दोनों साइड्स एक दूसरे की बात को समझ गए। ठीक है, पाकिस्तान का इशू क्या है इस वक्त? पाकिस्तान के इश्यूज क्या हैं अगर आप ग्लोबल लेवल, एक पाकिस्तान का इशू है कि एक तो इंटरनल हमारे अपने मुल्क के मसाइल हैं ना, वो हमने ठीक करने हैं, क्योंकि IMF के उधर से आ रही है ना रिपोर्ट, ठीक है ना, कि खर्चे कम करो, ये करो, वो तो हमने करने हैं, उसके बगैर तो मुल्क आगे देंगे ना, वो जिसको मैं इकोनॉमिक टेररिज्म कहता हूँ। दूसरा ये है कि पाकिस्तान जो है वो एक बड़ी जंग जो खित्ते में थी उससे पाकिस्तान निकला, और सही सलामत खैरियत से बहुत सारी शहादतें दे के, और ये दहशतगर्दी
और पीछे जो है ये नेतन्याहू के जो कज़न है मोदी जी, इंडिया को मैं अलग रख रहा हूँ और मैं मोदी जी को अलग कर रहा हूँ। इनके जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स मजीद ब्रिगेड और टीटीपी पूरी दुनिया में यही है, और एक नेतन्याहू, वो पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म। ये मैं इस बात को मानने को नहीं तैयार कि कोई मज़हब के नाम पे इस वक्त, यानी कुछ ये जो बात है ना ये मज़हब के नहीं, मैं इससे कायल नहीं होता, बिल्कुल मैं इस बात पे कायल नहीं होता कि कोई मज़हब के बाद ये कहेगा कि हम जाके ख़ुद को हमला कर दें और धमाके से उड़ा दें, और ये नहीं, ये प्रॉपर स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। ठीक है, तो अच्छा, एक तो बात ये, दूसरी बात ये कि जब ये वाक़या हुआ कश्मीर में, जो शहबाज शरीफ साहब ने आज बात की है, उन्होंने कहा कि हम भारत को कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग की आपको दावत देते हैं कि सारे मामलों पे आप आके बैठें, और दूसरी बात ये कि पानी को रोकना एक्ट ऑफ वॉर है। ये जो कहते हैं ना मत मारी जाती है ना किसी की, ये मत मारी गई थी कि ये फॉल्स फ्लैग था या ये जो भी कुछ हुआ वहाँ पे पहलगाम में फॉल्स फ्लैग था या ये सिक्योरिटी लैप्स था, जो भी था, उधर उन्होंने कहा कि इसको बना के और अटैक कर दो पाकिस्तान में। वो कहते हैं ना मत मारी जाती है ना, कि एक लफ्ज़ है कि मत मारी गई। क्या हुआ था? मत मारी गई थी, मतलब देखो मत मारी गई, ये तो आइसोलेशन में, तो ये तो आगे पीछे दाएं कर दो। 7 तैयार, अक़वाम आलम के सामने यूनाइटेड नेशंस में बात हो रही है कि 7 जहाज गिरे हैं, अमेरिका भी बैठा है, रशिया भी बैठा है, चाइना भी बैठा है, यूरोप भी बैठा है, सारे जो है एशियन मुल्क भी बैठे हैं सारे। तो नेतन्याहू की उसकी बाहर चले गए थे ना सारे लोग, तो वापस आ गए थे, सारे बैठे उनके साथ। अच्छा, अब इशू ये है, तो और मैं आपको बताऊं, ये प्रेसिडेंट ट्रंप को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। यहाँ पर इस वक्त हर दौर में मुख्तलिफ किस्म की लीडरशिप्स होती हैं ना, तो हमारी जो मिलिट्री लीडरशिप है, जो आसिम मुनीर साहब, ये उस दिन सोचते नहीं, इनको जो हुआ ना उस दिन, ये जो रात के वक्त जब हुआ सारा, इन्होंने पूछा शहबाज शरीफ साहब से, डिस्कस किया, ये उस दिन हो जाता, ये जो फर्स्ट स्ट्राइक है ना, ये कर देते, हकीकतन ये हो जाता। ये नहीं कि वो जब ओके उन्होंने कहा, शहबाज शरीफ साहब ने कहा अल्लाह अकबर ना लगा, अल्लाह ना करे कि वो दिन कभी आए, और ऐसा अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा नहीं हुआ, मगर ऐसा हो जाता। ये तो जहाज़ों पे बात रुक गई, ठीक है, और दुनिया बच गई, और कॉल आई वहाँ से, और उसके बाद वो जबरदस्त हो गए मोदी साहब, और इसीलिए वो जनाब इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो हैं, वो आज वहाँ पर चिकन आउट हो गए। वो इसलिए चिकन आउट हो गए अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में, वो क्यों नहीं गए? इसलिए नहीं गए, नंबर 1, वहाँ पे ट्रंप कहीं खाने पे नाश्ते पे चलते फिरते कहता, भाई मोदी और क्या हाल है यार, और यार उस दिन कॉल पे बड़ा तुमने यार, तुम्हारे जहाज वहाज गिर गए थे, बड़ा यार खरीदो ना ये F-35 आराम से, और ये क्या तुम ये, तो गड़बड़ हो जाती, ठीक है ना, तुमने फ़ोन अटेंड किया, अच्छा किया था, मेरी बात सुन ली थी, वो अजीब सूरत हाल डेवलप हो जाती। तो मोदी साहब वहाँ से चिकन आउट हो गए, वजह नंबर 1। ट्रंप को क्या कहते हैं आके, अच्छा कॉल नहीं आई मुझे आपकी, या JD वेंस की, या मार्को रूबियो की, किसी की, के जंग रोको वरना पाकिस्तान जो है वो जहाज़ गिर गए हैं 7, तुम्हारे 7 जहाज़ गिरे हैं 7। अभी प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा, तो अच्छा शहबाज शरीफ साहब ने भी कह दिया, एक आध हो सकता है और कोई इधर उधर गिर गया अभी मिल जाए कुछ अर्से में। बहरहाल वो जो है, वो तो एक तो वजह ये हो गई, चिकन आउट हुए मोदी जी। दूसरी वजह, मोदी जी अगर वहाँ जाते तो पूरी दुनिया एक तरफ खड़ी होती है, और मोदी जी बुचर ऑफ गज़ा के साथ खड़े होकर वहाँ पे नेतन्याहू के साथ, कि जो गज़ा में जो कुछ हो रहा है उसकी वही तरीक़ाकार हमने मकबूजा कश्मीर में अपनाया है। कोई मुझे इस बताए ये बात, कहाँ इसराइल है, कहाँ ये नेतन्याहू है, और कहाँ ये मोदी जी हैं? ये कोई पड़ोस है उनका? ये उनका कोई ब्लॉक है? ये एक आदमी उधर मार रहा है, कत्लेआम हो रहे हैं, ठीक है, ज़ायनिस्ट, और एक जो है ये हिंदुत्वा।
क्या रिश्ता है? कोई मतलब कोई एक कहीं से एक कोई डीएनए है, कोई क्या करें उसको, कोई तारीख पढ़ें, कोई स्टडी करें, कोई लैब में भेजें डीएनए निकाल के, क्या ताल्लुक? सवाए इसके कि उधर भी कत्लेआम करना है, इधर भी करना है। और इस्लाम की जो बात की, और ये देखें रवायती सी बात नहीं थी आज क्यों रवायती तकरीर नहीं थी, मैं उसकी वजह बताऊं। उसकी वजह यह है कि जब ये बात हो रही है ना आज, इससे पहले जो भी पाकिस्तान गया, पाकिस्तान ने कश्मीर का मसला और ये उठाया, लेकिन आज की तकरीर की सिचुएशन, हालात ऐसे हैं दुनिया के कि लोग कन्विंस हो गए, लोगों के सामने वो लोगों को नजर आ रहा है कि अच्छा ये एक आदमी ये जो कत्लेआम कर रहा है, पूरा यूरोप आ गया है वो फ्लोतला को, अभी इतनी फेंटी लगेगी इसकी नेतन्याहू की, इसको हो सकता है गिरफ्तार कर लेंगे अमेरिका में, इसके वारंट निकलेंगे, ट्रंप के आगे चूंचा कि ट्रंप उठा के इसके हाथ पर बांध के इसको जो कर रहा है बाकी लोगों के साथ, इलीगल इमिग्रेंट्स के साथ, तो ट्रंप से पकड़ लेगा वहाँ पे अगर इसने ज़्यादा चूंचा की। ठीक है, अब बात यह है कि ये जो है, तो वहाँ दूसरी बात जाते तो वहाँ पर क्या होता है कि एक ही दुनिया का मुल्क का वजीर आज़म है जो कि कह रहा है कि ये कत्लेआम ठीक हो रहा है, और अगर वो उठ के बाइकआउट करता, वो वजीर आज़म ये उठ के बाहर जाता, तो नेतन्याहू ने आवाज़ लगानी थी कि 1 मिनट इधर आओ ना ज़रा, ये तो सारी हमारी टेक्नोलॉजी तुम इस्तेमाल करते हो वहाँ पे कश्मीरियों के अगेंस्ट, और जो तुम्हारे मुखालफिन हैं उनके ख़िलाफ़, और जिसमें बड़े ज़बरदस्त किस्म के हिंदू हैं, सिख हैं, उसमें बाकी सारे मुसलमान हैं। मुसलमान तो खैर नाम लेने इस वक्त है कि मुसलमान, तो लेकिन ज़बरदस्त हिंदू हैं, ज़बरदस्त आपका क्रिश्चियंस हैं, सारी कम्युनिटी, बुद्ध मत है, मज़हब से हट के, ये तो इंसानियत का इशू है ना, इस्लाम तो इंसानियत का मतलब। तो ये नेतन्याहू और ये मोदी जी, तो ये वहाँ नहीं चिकन आउट, इनको जाओ ही ना, बेहतर है कि जाओ ना, इसलिए कि ट्रंप ने पूछ लेना है, एक तो वो जहाज़ गिरे थे यार, बहुत शुक्रिया तुम्हारा मोदी, और पता चला साथियों ने कहा मैं कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग करवाता हूँ। पाकिस्तान ने आज क्या कहा है, शहबाज शरीफ के जुमले में हम कॉम्प्रिहेंसिव भी डायलॉग करने को तैयार हैं, तो ये कॉम्प्रिहेंसिव भी चिकन आउट। दूसरा ये कि अच्छा बच्चू, ये नेतन्याहू कहता है कि 1 मिनट ठहर जाओ जरा, ये हमसे तुमने जो वहाँ तजुर्बे करते रहे हो कश्मीर में इतने अरसे, अब देखने लद्दाख में क्या हो रहा है, इससे कल बात करेंगे, अगर वक्त हुआ तो आज कर लेंगे बात। तो ये चिकन आउट हो गया वहाँ से। फिर एक्ट ऑफ वॉर, पानी का इशू। तीसरा इशू जो है वो इम्पॉर्टेंट कि पाकिस्तान इस वक्त, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप किसी ट्रंप से मिल लिए या किसी उससे मिल लिए, नहीं, ये इशू ये है कि आपने अपना मौक़िफ़ दुनिया को बता दिया है, दुनिया आपके मौक़िफ़ को समझ गई है कि यू आर राइट। ठीक है जी, मतलब अब ये राइट और लेफ्ट की दुनिया नहीं है, ये राइट और रॉन्ग की दुनिया है जी। ठीक है, तो इसमें यू आर राइट, मतलब दैट्स, ट्रंप को आप करें तो ट्रंप समझ जाता कि ठीक है, ये ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है। अच्छा, अब ये है कि उसने भुगता हुआ है ना, ट्रंप का ट्विटर अकाउंट में बंद कर दिया था, यानी ट्रंप ट्वीट नहीं कर सकता था। ट्रंप जो है वो गुजरा वो सारे फेजेस से, उसको पता है, और ये सारी वो तो ताड़ के आया ना, ये सारे लॉबीज ये वो सारे। तो अब जो है जनाब, उसमें ये सारी बात हुई, मुलाकात भी कल की बहुत, पाकिस्तान इस वक्त ना सिर्फ ये कि रेलिवेंट है, बल्कि मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा इन है सारे मामला। उसके साथ एक और बहुत बड़ा वाक़या हुआ है जी। वो वाक़या ये हुआ है कि 3 मुल्कों के साथ पाकिस्तान का एक इजलास हुआ है, और उस इजलास में एक मुश्तरका एलामिया उसके बाद जारी हुआ है, और मुल्क कौन से हैं ये ज़रा सुने। पाकिस्तान, ईरान, रशिया और चाइना। पाकिस्तान, ईरान, रशिया और चाइना, और मुआहिदा कहां हुआ है, अमेरिका में, न्यूयॉर्क में। ठीक है, और मुआहिदा क्या हुआ है, 4 मुल्कों के दरमियान डिस्कशन हुआ है अफगानिस्तान के ऊपर, और अफगानिस्तान के ऊपर जो डिस्कशन हुआ है उसमें 2 बातें सबसे बुनियादी हैं, दोबारा नाम सुने, पाकिस्तान, ईरान, रशिया और चाइना। और बात क्या हुई है, नंबर 1, अफगानिस्तान में कोई मिलिट्री अपनी बेस अफगानिस्तान में नहीं आएगी इस खत्ते में, ये मुश्तरका एलामिया का हिस्सा है।
आप अपने फैसले कर भी रहे हैं, मनवा भी रहे हैं दलाइल के साथ जी। आप किसी एक ब्लॉक में भी नहीं गए एज अ पाकिस्तानी, और आप वो जो बात थी कि जी वो कर दिया, ये चल रहा था ना बीच में भी, मास्टर स्ट्रोक। ये जो है ये वो अलामिया अगर देखें उसमें दो बातें हैं। एक तो ये है कि अफगानिस्तान में कोई फॉरेन बेस नहीं होगी। किसने डिसाइड किया? ईरान पाकिस्तान की जेब में रखे। पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, खलीजी मुल्कों, जो अरब हमारे भाई हैं सारे, सभी हैं सारे, उनके साथ एक स्ट्रेटेजिक माहदे में जा चुका है पाकिस्तान भी, और मुल्क भी आ रहे हैं उसमें। ये अब ईरान भी उसका, ईरान ने वेलकम किया था, और आज ईरान और उसमें कि कोई फॉरेन बेस नहीं होगी। तो बगराम वाला किस्सा आप सारे ज़ाहिर बात करेंगे, प्रेसिडेंट हमसे शी जिनपिंग करेंगे, रशिया हम दिखाएं। दूसरी बात ये है कि अफगानिस्तान की सॉइल किसी ये ईरान का मैं आपको दिखा रहा हूं कि जो अफगानिस्तान की सॉइल है, वो उनकी जो सरजमीन है, वो किसी दहशतगर्द तंजीम के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। नाम कौन से हैं? यही मजीद ब्रिगेड और टीटीपी और बीएलए, और ये और कौन सी है, एक और भी है कोई, बीएलए, टीटीपी, दाइश होगी, मजीद ब्रिगेड है, ये ऐसे ही इस किस्म के जो ये जो जराइम पेशा लोग हैं। अच्छा, अब ये है कि ये उनके लिए अफगानिस्तान की सॉइल इस्तेमाल नहीं होगी। ये ईरान का फैसला है, ये रशिया का फैसला है, ये पाकिस्तान का फैसला है, और ये चाइना का फैसला है। चार मुल्क अलग है, और मुलाकात कहाँ हो रही है? अमेरिका में। अच्छा, अब ये जो है कि वहां पर किसी किस्म के, और ये वो बात है, वो देख रहे हैं आप, टेररिज्म, फ्री फ्रॉम टेररिज्म, ठीक है ना, कंट्री टू इमर्ज एज इंडिपेंडेंट पीसफुल स्टेट फ्री फ्रॉम टेररिज्म, वॉर एंड ड्रग्स। चार मुल्क फैसला कर रहे हैं। अच्छा, अब ये है कि, और उसके बाद साथ ही ये भी बात कर रहे हैं कि रीजनल स्टेबिलिटी के लिए अफगानिस्तान के ऊपर जो पाबंदियां आपने लगाई हैं, जो उनके आपने फंड्स को फ्रीज किया हुआ है, जो वहाँ के लोगों के साथ जो है वो उनको लेकर आए, लेकिन ये सारे मुल्क अफगानिस्तान को लेकर आने को तैयार हैं, ठीक है ना, और वो अफगानिस्तान की हेल्प करेगा इंडिया। ओ भाई, खुदा का वास्ता, क्या कहते हैं, तू मेरा नहीं बनता अपना तो बन। ओ भाई, आप उधर से ये अफगानिस्तान के, मेरा ख्याल है कि एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज चला गया कि अफगान, और सबसे पहले आप ये बात ध्यान में रखें कि तालिबान की तरफ से बात हुई थी, उनकी तालिबान की तरफ से बात हुई थी कि हमारी सरजमीन पे किसी किस्म की कोई मिलिट्री बेस हम नहीं देंगे। तो इसके ऊपर साथ कौन खड़ा हो गया? ईरान, चाइना, रशिया, पाकिस्तान, कि कोई फॉरेन बेस नहीं होगी। और पाकिस्तान का एक ही, ये पाकिस्तान का इशू नहीं है, चाइना और रशिया और ईरान का भी इशू है कि ये टेरर फ्री और ड्रग फ्री होगा, पीरियड। तो ये टेरर कौन फैला रहा है वहां पे? अगर रशिया ये कह रहा है कि वहां पे टेरर हो रहा है अफगान सॉइल पे, तो मोदी जी जरा कॉल करेंगे प्यूटिन को, प्रेसिडेंट प्यूटिन को, उनसे पूछेंगे कि ये जो टेरर है अफगानिस्तान में कौन फैला रहा है, या शी जिनपिंग से पूछेंगे, या उधर ईरानियन प्रेसिडेंट से पूछेंगे। तो ये ऐसे पाकिस्तान ने ऐसे जो जिसमें वो फंसा हुआ है। आज आपको पता है नेटो के जो चीफ हैं उन्होंने फिर ये, मैंने कहा नहीं मोदी, मुझे नहीं पता कि क्या इनका क्या आगे, उनकी बड़े अच्छे लोग हैं इंडिया में और बड़े उनके जहन भी हैं, वो क्या फैसला करते हैं अपनी सरकार के बारे में, लेकिन ये मुझे टिकती हुई इनकी सरकार कैसे, आप आइसोलेशन में, टोटल आइसोलेशन में, हवा में, आप मतलब जंगे आप 3-4 टीवी चैनलों पे उछल कूद करके तो नहीं आप कर सकते ना, आपका कहीं आपकी स्टैंडिंग होती है। अच्छा, वो चुटकुली जाते जाते किसी खातून ने, क्योंकि आप ये सरहद पार दहशत गर्दी का खात्मा कैसे कर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब की वो एक है उनकी, पलट के कहते हैं कि हाँ सरहद पार दहशत गर्दी का ही खात्मा कर रहे हैं, वो ठुस। तो ये मेरा ख्याल है कि ये बहुत ज़बरदस्त हुआ इजलास, अच्छा हुआ ये नेतन्याहू को पकड़ने का मोदी, ये जो ये देखें मौत है, ये सेहूनी एजेंडे की मौत है, ऑक्यूपाइंग फोर्सेस की मौत है। उसके पड़ोसी कौन है? इसराइल के पड़ोसी कौन है? इधर गजा, इधर वेस्ट बैंक,
जिसके ऊपर रोक दिया है, और वो आके क्या कह रहा है, मैं तकरीर सुना रहा हूँ गजा के लोगों को, मैं तुम्हें जान से कत्ल कर दूंगा, मैं यूं कर दूंगा, वो कर दूंगा, उधर ही पकड़ लेंगे इसको, वारंट निकलेंगे इसके। ये स्टेट ऑफ जिब्राल्टर के ऊपर जहाज घूमता घुमाता लेके पहुंचा आगे। अच्छा, तो ये जो है ये उसमें कहता है कि वो मैं आगे से जो है ये फ्लाइट ये बीच में से छोटी सी उससे निकल के, और ये बड़ी मुश्किलों से पहुंचे हुए पकड़ ना लें, मुल्क यूरोप के ना कह देंगे जहाज उतारो गिरफ्तार करो। अच्छा, अब इश्यू ये सारा, और ये कर लेते तो प्रेसिडेंट ट्रम्प का अच्छा किया यार, मतलब प्रेसिडेंट ट्रम्प को कोई इतराज नहीं होता। पूरा यूरोप चला गया उठ के, पूरी दुनिया चली गई उठ के, सारे अरब ममालिक चले गए उठ के, नेतन्याहू कौन सा इब्राहिम रिकॉर्ड, कौन सा क्या, सारे के सारे। और फ़लस्तीनी रियासत का एक फॉर्मूला सामने आ रहा है, कैसे होगा, क्या होगा, यरूशलेम उसका दारुल हुकूमत, ख़त्म बात, दैट्स इट। आगे उसकी क्या, ये फिर उसके बाद दरमियान में वो कहते हैं ना टू बी कंटिन्यूड, कि आगे फिर लेबनान, फ़ख्री अंदाज में, मैंने लेबनान पे अटैक किया, मैंने इतने लोग वहाँ पे शहीद कर दिए, अच्छा, मैंने शाम सीरिया पे भी अटैक किया और सीरिया में भी मैंने इतने लोग मार दिए, अच्छा, और फिर मैंने गजा में भी किया। अल्लाह ताला दर्जात बुलंद करे इन सारे बेगुनाहों के, और इनको अपनी पनाह में जो शहीद किए हैं इस बुचर ने। तो वहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट ओपिनियन पाकिस्तान का मौक़िफ़, और पाकिस्तान आप देखें, आप ये देखें कि पाकिस्तान ये जो हमेशा होता था, और ऑल हेड्स ऑफ टू प्रीमियर शी जिनपिंग, चाइना को ऑल हेड्स ऑफ, उन्होंने ये जो चक्कर चलता था ना बीच में, शिया सुन्नी को करवा दो, मुल्कों को आपस में लड़वा दो, उन्होंने ईरान की, चाइना ईरान और सऊदी अरेबिया की दोस्ती करवाई, कभी शिया सुन्नी करवा दो, मसाले के बने, उन्होंने इनकी पैक करवाया, उन मुल्कों ने उसको इंडोर्स किया, ठीक है। और उसके बाद आप देखें कि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का हो रहा है, और अच्छा लोगों को आदत पड़ी हुई है ना फुदकने की, अच्छा जी अब शिया सुन्नी हो जाएगा, अच्छा ये अरब के अरब ये हो गया फलां, ख़त्म। इंसानियत की बात, पीस, ठीक है ना, सुकून चैन से आगे चलें, और ये भूल जाएं पाकिस्तान के बारे में, तो ये भूल के मतलब कुछ सोचे भी ना पाकिस्तान के बारे में, बस होता ना गलती से ख्याल आ गया था, सोचे भी नहीं, गलती से गलती भी ना करें, क्योंकि आप जितनी देर में बताएंगे ना कि गलती हुई है मुझसे, तो उतनी देर में प्रॉपर पिटाई, मतलब वजाहत करने के काबिल भी नहीं रहेंगे कि पाकिस्तान की तरह के साथ यार गलती से हो गया था हमसे। असेसमेंट भी सही, अपने जहन अपने दुरुस्त करें सारे, जो पाकिस्तान को समझते हैं कि वो जो है वो इस तरह से पाकिस्तान को करेंगे। तो ये बैलेंस बहुत अच्छा गया, बैलेंस इस तरह से हो गया कि वो अफगानिस्तान का इशू भी चला गया, कश्मीर के इशू ने लोगों ने लिंक किया है अपने साथ कि एक मिनट ठहरो यार, एक आदमी क्यों ये मोदी जाता है बार बार, कत्लेआम के दौरान जाके नेतन्याहू से मिलता है, पूरी दुनिया एक तरफ खड़ी है, ये नेतन्याहू से मिल रहा है, तो आज क्या मोदी जी उठ के बाइकआउट करते या बैठे रहते और तालियां बजा रहे होते न? ओ भाई अजीब जगह, ये यानी अजीब जगह, इतने बड़े मुल्क को, इतना बड़ा भारत मुल्क है, जबरदस्त लोग हैं, कहाँ ले जाके कहाँ खड़ा कर दिए, चिकन आउट। अच्छा अब इशू ये है कि नेटो के चीफ ने भी कह दिया कि जी उधर से 100% है, अब इससे कैसे निकलना है, इससे आपने कैसे निकलना है। पाकिस्तान ने अच्छा तुर्किया का भी शुक्रिया अदा किया, सारे मुल्कों का शुक्रिया अदा किया, ईरान का, सऊदी अरेबिया का, यूएई का, इस्लामी ममालिक का, यूरोप का, सबका, कश्मीर का इशू उठाया। फिर उसके बाद लोगों को समझ में आ रही है कि कश्मीर में क्या होता रहा है। उससे पहले होता है ये अच्छा गुडी गुडी फेस दिखा दिया जी, वो फिल्मों की शूटिंग्स हो रही हैं, और कश्मीर बड़ा खूबसूरत इलाका है, मगर वहाँ खूबसूरत इलाके में जो पानी बह रहा है उसमें खून भी है, उसको पानी को आप सूंघे उसमें आपको खून नज़र आएगा कश्मीरियों का। तो उसमें यह है कि आप उसको, उसमें वो शहादतें हैं, वहाँ पता नहीं कितने हज़ार ऐसी कब्रें हैं जो गज़ा वाली सिचुएशन, या वो तो अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन वो मतलब वो मेंटालिटी वही है ना। तो ये जो है, ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान लोगों ने इस वक्त इन हालात में, चूँकि वो हर साल ये इशू होते थे, हर वक्त, इस वक्त चूँकि ये इनसे गुजर रहा है, और फिर खोल के आज एक स्टैंप हो गया कि पाकिस्तान ने
भरपूर अंदाज में जी शिकस्त फाश दी है। लफ्ज़ इस्तेमाल किया ब्लडी नोज, जी, ब्रेक के बाद फिर से ऐसे पंच मार के वो होता है ना नाक मुंह का ब्लडी नोज। ब्रेक के बाद तो डिस्कस इशू ये है कि अमन की बात भी हुई है, भाईचारे की बात भी हुई है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान मौजूद है। मैं सिर्फ एक जुमला कंप्लीट कर लूँ, जो मैंने आज मैसेज में डाला था, सेंट्रल एशिया से साउथ एशिया तक, साउथ एशिया से लेके ये जो इंडियन या पैसिफिक ओशन या इंडियन ओशन या जिसको ज़ाहिर इंडो पैसिफिक कहें, जो भी कहें, एशिया पैसिफिक, यहाँ तक, और फिर उसके बाद चाइना, उसके बाद रशिया, यानी आप देखिए ना, आप मौजूद हैं उनकी परेड में, आप परेड में हैं जी पाकिस्तान मौजूद है चाइना की नेशनल परेड में जी एससीओ के बाद, जी ऐसा ही है ना। जी और फिर पाकिस्तान मौजूद है अक़वाम मुत्तहिदा में और वाइट हाउस में। सही। तो बात यह है कि ये और साथ ही पाकिस्तान बात ये कर रहा है कि अफगानिस्तान, यानी पाकिस्तान ने हर तरफ अपना मौक़िफ़ बिल्कुल मनवा लिया पहली दफ़ा। इससे पहले हमेशा होता था, ये इशूज़ उठाता था, लेकिन इस दफ़ा ये हुआ कि अच्छा लोग अफगानिस्तान, अब क्यों अमेरिका का इंटरेस्ट क्या है पाकिस्तान में, जो भी बात करेंगे जी वो टेररिज्म के हवाले से करेंगे, उसके हवाले से करेंगे, वो ये करेंगे, वो करेंगे, तो पाकिस्तान को ऐसे क्या बात करते हैं। यानी इतनी बड़ी यहाँ पे जो हमारे यहाँ भी तो बदमाशियाँ बैठी है ना, उनका भी तो काम यही होता था, जी फलाना है फलाना, उससे बात करें, अच्छा हम करवाते हैं यूँ, ऐसे सारे फारिग करके। और ट्रंप से डायरेक्ट बात हुई है, ट्रंप ने बात समझी है, ट्रंप ने वो जंग रुकवाई है, जंग नहीं थी, पिटाई थी, वन साइड थी, जहरियत थी, और यहाँ से पिटाई हुई है। तो बहरहाल जो भी था उसको उसने रुकवाया है, और उसके लिए पाकिस्तान, लेकिन हतमी तौर पे जो प्रेसिडेंट अर्दोगन ने बात की, हालांकि आर्मीनिया अजरबैजान के दरमियान भी, चूँकि जो पूरी दुनिया कह रही है कि ये बुचर ऑफ गजा को, और उसके साथ जो बुशर ऑफ कश्मीर, ठीक है ना, या ये कि सारी ही कम्युनिटीज़ वहाँ, तो अभी मुझे नहीं पता इंडिया में क्या हालात हैं एग्जैक्टली, हम तो जितनी खबरें आती हैं वहाँ से वो बता सकते हैं, लेकिन ये है कि मोदी जी वहाँ आके ज़रा हिसाब देते तो अच्छा लगता कि वो इसराइल की हमायत क्यों करते रहे इस पूरे अरसे में, और ये कि क्या उनको प्रेसिडेंट ट्रंप ने कॉल की थी या नहीं की थी, सामने सामने मज़ा आता है ना बात करने का, आशाइये में या किसी ज़ोराने में शरीक होते और फिर कोई सवाल होता है। जी ब्रेक करते हैं जी, नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान के बाहरी जितनी भी मुलाकातें हो रही हैं, उनका आज पाकिस्तान की आम आवाम पर क्या असर पड़ेगा? बहुत गहरा और बहुत ज़बरदस्त असर पड़ेगा, और असर ये पड़ेगा सबसे पहले तो कि जो IMF की तरफ से बात हो रही है ना आपसे, आपको सबसे पहले तो मेरा एक नज़रिया हमेशा रहा है, और वो है कि माशी दहशतगर्दी के पीछे आप जाते हैं, और जाते ख़ास जगह पे आप रुक जाते हैं, क्योंकि आपको पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ जाती है कि यार ये सामने वाला जो है, यार इसकी तो ये है फलाना आइटम। आप माशी दहशतगर्दों के पीछे जाएं, ठीक है, जो मेगा करप्शन, आपको डंडे मिलेंगे, क्योंकि उनका असल में वो केओस में ही उनका गुजर बसर ही ऐसे होता है कि कुछ ना कुछ होता रहे, इधर हुआ, फिर अच्छा जी बीच में डालो, उसको डालो, यूँ करो, ऐसे करो, ऐसे। और पाकिस्तान में जो है वो मेगा करप्शन और मौके पैदा होंगे। अच्छा, एक बात ध्यान में रखें, जिस तरह मैं इसको इंटरप्रेट करूँ, मैं मे बी रॉन्ग, मौके पैदा होंगे, नौकरियाँ नहीं, नौकरियाँ कुछ और है, मौके कुछ और है। नौकरी तो ये रिश्वत खिलाई और नौकरी ले ली, ठीक है, सही। मौके पैदा हो रहे हैं, ऑटोमेशन का दौर है, ये इसको फोर्थ कहें या फिफ्थ कहें, जो भी कहें, डिजिटल तो बहुत पहले से हो चुका है, अब तो AI का और ये क्वांटम और जो है ये क्लाउड और जो भी साइबर सिक्योरिटी है, ये तो जनरेटिव AI और ये सारा, तो स्किल सेट क्या है जो इसमें। अच्छा, फिर उसके आगे कि आप हेल्थ में या आप एग्रीकल्चर में, मतलब AI को एक जगह एक चीज़ तो नहीं है ना, तो किस जगह पे क्या कर रहे हैं आप, अगर मुझे AI आती है, AI आना कोई, अब कहाँ पे उसको क्या करना है आपने, उससे आपने पैसे कैसे कमाने हैं, उसको ऑटोमेशन क्या है, कैसे उसको, एनीवे उस तरफ यानी मौके पैदा हो रहे हैं, वो भी जिक्र किया आज मेरा ख्याल तकरीर में, वो भी जिक्र किया। तो मौके पैदा होंगे आने वाले दिनों में, जो आगे निकल जाएंगे लोग इसमें, वो आगे निकल जाएंगे, ख़ासतौर पे बच्चे, और बाकी ये है कि वो बैठे बैठे वो आने वाले कुछ अरसे में नौकरियों के मौके पैदा होंगे, जल्दी लोगों ने उस तरफ जाना है,
ताकि वो उन चैलेंजेस का सामना करने के लिए तैयार हो जाए। फिर मेरे जहन में बात आ रही है, मोदी जी को ये H1B वीज़ा के ऊपर इन्होंने लॉबी किया, इनके ही लोग थे ना वहाँ पे इंडिया के, और बड़े ज़बरदस्त वहाँ पे इन्होंने बड़ा कंट्रीब्यूट किया। तो मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है, ये इन्होंने क्यों उसके ऊपर फोकस नहीं किया। एनीवे, अच्छा, तो एक तो ये बात है। दूसरी बात ये कि हमें अपने इंटरनल मामला को ठीक करना है पाकिस्तान को, और ये जो है ये पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है। मैं, आप यकीन करें, एक तो पाकिस्तानी, मैं जब से देख रहा हूँ, जितना अर्सा देखा है कि जी वो उसकी लॉबी हो गई, उसने अपनी लॉबिंग कर ली, कांग्रेसमैन हायर कर लिए, ये कर लिया, फलां कर लिया, ये कर लिया। पाकिस्तान अपने फैसले आप देखें कैसे, पाकिस्तान उधर चाइना के साथ, CPEC के साथ, उधर ये जो टेररिज्म है उससे कैसे, उसके साथ साथ ये माशी दहशतगर्दी, स्मगलर्स, फलाना डिमा करना, वो असला लेके जा रहे हैं, उनको पैसे आ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये ख़त्म करना होगा, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि दुनिया में 2 इश्यूज ऐसे हैं जो जहाँ पे जब तक कोई उन मामलात का हल नहीं होगा दुनिया में सुकून नहीं आएगा। एक तो ये फ़लस्तीन का मसला, और दूसरा मसला कश्मीर। लोग अब देखें ना, लोगों को समझाना आसान हो गया कि आखिर इंडिया का क्या चक्कर है नेतन्याहू से। मतलब लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई, मतलब मोदी जी का क्या ताल्लुक है नेतन्याहू से, इंडिया क्या ताल्लुक है, इनका क्या ताल्लुक है, ठीक है ना। मतलब है कि कत्लेआम हो रहा है तो अच्छा नहीं, गजा में अच्छा, मतलब चुप बैठे हैं, क्या चक्कर है। वो तो आखिर में जाके जब वोटिंग हुई है 2 स्टेट सोल्यूशन पे, तो इंडिया ने उधर देखा कि पूरी दुनिया, तो बिल्कुल ही पता चला कि वो 3-4 जजीरे वजीरे खड़े हैं, तो उनके साथ ही इंडिया, तो उन्होंने साइड पकड़ी। अदरवाइज़ तो अजीब जगह ही इन्होंने जाके खड़ा कर दिया पूरे इंडिया के। बड़े, मैं ज़ाती तौर पे बड़े मोहब्बत करने वाले प्यारे अच्छे लोग भी हैं। ये जो हिंदुत्व, इसीलिए उन्होंने अच्छा किया, शबाज शरीफ ने हिंदुत्व सोच को अलग किया, एक्सट्रीमिस्ट जायनिस्ट हिंदुत्व सोच, RSS। तो ये मेरा ख्याल है कि दूसरी जो बात है इसमें वो ये है कि इसकी मुलाकात जो है अब इस तकरीर के बाद 2 दिन ये नेतन्याहू क्या करेगा, 2 दिन नेतन्याहू क्या करेगा। मुलाकात पीर को है, सही। ट्रम्प से मुलाकात नेतन्याहू की पीर को है। और उससे पहले ये मुझे इस बात का, अल्लाह ना करे मुझे शुबा ये फॉल्स फ्लैग ना करवाए, ये फॉल्स फ्लैग ना करवा दे। जैसे इस वक्त बड़े मुल्कों की जो कुछ वहाँ पे ये चैट भी चल रही है उनके अंदर, जैसे रशिया के अंदर ये फीलिंग है कि ये जो पीसफुल सेटलमेंट की बात हो रही है, तो कोई फॉल्स फ्लैग ना हो जाए ऐसा कि वो पूरा का पूरा, क्योंकि बहुत सी कुव्वतें ऐसी हैं ना जो इन जंगों को चाहती हैं, वो नफ़रतें फैलाती हैं, वो अमन, वो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान लाना नहीं चाहती। तो इससे पहले कि वो अमेरिका ऐलान कर फॉल्स फ्लैग करवा दो, तो इसराइल ने इससे उन्हीं जहनीत नेतन्याहू कहीं धमाका करवा दिया। वो देखें जी, या गिनवा रहा था ना, ये लोग भूल चुके हैं, लोग कत्लेआम हो रहा है वहाँ पे। तो ये फॉल्स फ्लैग वाली ये चीज़ नेतन्याहू भी करवा सकता है उस दिन तक, ये भी जहन में रखें। अभी हम दरमियान में हैं कहीं, और ये फॉल्स फ्लैग जो है ये कहीं और, ये यूक्रेन की जंगबंदी से पहले को फॉल्स फ्लैग हो गया, फिर जंग चल पड़ी, और ये जो फॉल्स फ्लैग है ये दोबारा रिपीट हो सकता है यहाँ पर भी, क्योंकि इसका कॉम्प्रिहेंसिव पीस यहाँ होना ज़रूरी है। मसला कश्मीर हल होना ज़रूरी है, लेकिन अब चूंकि पाकिस्तान दुनिया को समझा चुका है बात, और दुनिया पाकिस्तान की बात समझ चुकी है, और यहाँ पर ये भी पाकिस्तान ने आज उन्होंने कह दिया, ये खुल के आज बात हो गई। देखें, शहबाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान का, जो पाकिस्तान का नुमाइंदगी, पाकिस्तान का हर बंदा, हर पाकिस्तानी सफ़ीर है, हर पाकिस्तानी जो है वो एक अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, अपने मुल्क की बात कर रहा है। बदकिस्मती से भारत में ऐसा नहीं है, ठीक है क्या कि जी हर पाकिस्तानी का दिल रो रहा है इस वक्त, ये फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है। हर पाकिस्तानी अमन चाहता है, शांति चाहता है, अपनी नौकरी चाहता है, अपना कारोबार चाहता है, जिसके लिए ये माशी दहशतगर्दी ख़त्म होना ज़रूरी है, करप्ट टू द कोर लोग जो हैं, और जिसके लिए टेररिज्म। अच्छा, इन्वेस्टमेंट की बात भी हो रही है, देखें वो एक इन्वेस्टमेंट की बात भी हो रही है। अच्छा, अमेरिका की इन्वेस्टमेंट हो रही है, चाइना की भी हो रही है, कैसे हो रही है? वो भी अमेरिका और चाइना की मिलके हो रही है। अमेरिकन कंपनी रशिया पहुंच गई हैं, ये पता नहीं किस दुनिया में बैठे हैं। मैंने कहा नहीं, पुराने वो बाबू किताबें निकाल, वो जो ऐसे होता था, वो जो जी वो 50 की दहाई में, जो कि 60 की दहाई में ऐसा होता था, वो
मतलब दे आर अनेबल, स्टिल अनेबल टू अंडरस्टैंड। अयूब खान के दौर में ये हुआ था, तो फिर उसके बाद ऐसे हुआ था, तो ऐसे हुआ था। भाई खुदा क्या हो गया भैया मतलब एक अयूब खान के दौर में तो पता नहीं कंप्यूटर भी था या नहीं था। मतलब ये क्या, मतलब आप जो हैं वो इसमें मेरा ख्याल है कि अपॉर्चुनिटीज़ पैदा होंगी पाकिस्तान में, इन्वेस्टमेंट्स बाहर से आ रही हैं, आएंगी। चाइना से तो जाहिर है कि जो ताल्लुकात हैं पाकिस्तान के, वो तो ऐसे ताल्लुकात हैं कि जो भी करते हैं आप, पाकिस्तान और चाइना ऐसे हैं, और पाकिस्तान और चाइना ऐसे हैं, और चाइना और रशिया ऐसे हैं, तो पाकिस्तान और रशिया ऐसे हैं, और पाकिस्तान सेंट्रल एशिया के सारे स्थान जितने हैं वो पाकिस्तान के साथ मिलके, और अब वो ईरान के साथ मिलके, और पूरे ये जो वेस्टर्न एशिया है, और फिर उसके बाद सेंट्रल एशिया है, और उधर डॉक्टर यूनस हैं, और फिर नेपाल में अल्लाह ताला खैर करे, और सारा। तो अगर आप ज्योग्राफी देखें तो उधर शुमाल में लेबनान है इसराइल के, इधर जो है ये गज़ा है जो इंशाल्लाह फ़लस्तीन होगा, इधर ये मकबूजा इलाके हैं जो कि फ़लस्तीन होंगे इंशाल्लाह, यरूशलेम, और बाकी जो है वो एक तरफ मिस्र है जी, ठीक है सही। और इधर मोदी जी की क्या सिचुएशन है, एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ बांग्लादेश है, एक तरफ नेपाल है, एक तरफ चाइना है, एक तरफ मालदीव है, उधर भी एक तरफ मेडिटेरियन है, और इधर भी एक तरफ इंडियन ओशन है। यहाँ मोदी जी अपने आप को ले जाके उन्होंने ग्लोबल नक्शे पे खड़ा कर दिया है, दैट्स इट। तो अल्लाह ताला पूरी दुनिया में अमल लेकर आए। ये इसको पकड़ने का ये उधर ही पकड़ा जाएगा, ये जो है ना वो। अच्छा वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने वो लगाया हुआ था, मेरे ख्याल से वो F-35 का हो गया है वो उनके साथ। तो देखिए क्या खूबसूरत बात है, ज़बरदस्त आदमी है तैयब उर्दगन, रजब तैयब उर्दगन। उनके अपने मामला तो नेटो के हैं, हमारे तो साथ ऐसे, और पाकिस्तान ने शुक्रिया अदा किया, सारे मुल्कों का, सारी दुनिया का शुक्रिया अदा किया, और प्रेसिडेंट ट्रंप का ख़ास तौर पे कि उन्होंने इस बात को अंडरस्टैंड किया। और ये है कि बाकी हमारे अंदरूनी मामला जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर बहुत हैं, करप्ट टू द कोर। यहाँ पे एक एलीट बैठी है जो बदमाशी है, उसको पकड़ना होगा, और ये बच्चे हमारे आगे निकले, आम लोग आगे निकले। वो तो ना सब चलता है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अब इसको यू हैव टू ब्रेक सिस्टम, आपको तोड़ के सिस्टम को, और आगे अपनी यंग जनरेशन, ओ यार वो 2 पैसे खिलाओ दो, क्या ज़रूरत है कुछ करने की, नहीं यार नौकरी पकड़ लो, नहीं भाई ऐसे नहीं होगा। बच्चे आगे निकलेंगे इंशाल्लाह, उनके लिए मौके पैदा होंगे, और वो उसी वक्त होंगे। और टेररिज्म अब तो ऐसे ऐसे ख़त्म होगा। ये जो आज अलामिया आया है ना, ये जो पाकिस्तान, चाइना, रशिया, ईरान ख़त्म, और ख़ुद कह रहे हैं वो अफ़गानिस्तान के लोग इतने ज़बरदस्त हैं वहाँ पे, हुकूमत जो वो कह रही है अगर एयरबेस नहीं मिल सकती, और ये हो सकता है वो ख़ुद भी चाह रहे हो कि सारे मुल्क आके ये इनसे जान छुड़ाएं, मजीद ब्रिगेड वगैरह से। तो हो सकता है उन्होंने खुद ही मैसेज भेज दिया इन मुल्कों को सबको कि भाई ये हमें ब्लैकमेल या कर रहे हैं, ये पता नहीं कौन पैसे इनको दे रहा है, ये फॉरेन फंडेड है, तो आके हमारी जान छुड़ाओ। तो पाकिस्तान का इशू नहीं है, अब सारे मुल्कों ने कह दिया है कि ये ड्रग फ्री, क्राइम फ्री, कोई बेस नहीं होगी, कोई पैसा नहीं आएगा, चाइना, रशिया, और बगराम एयरबेस पे सवाल ही पैदा नहीं होता। वो अफगानिस्तान है, उसको बिल्ड करें, और उसमें पाकिस्तान सारा रीजन उनकी मदद करेगा। लेकिन ये है कि ये दैट्स इट, इनफ इज़ इनफ। ये BLA CLA फलाना ये वो जो कंट्रोट सारे इनको फारिग करें। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों रिश्तेदारों, गुरदनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।